लेकिन पहले मैं जा रहा हूं अनुराग जी आपके पास। अनुराग जी, पिछली बार 2019 में उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 चरणों में, आखिरी के 2 चरणों में 19 में भी 14 सीटें गई थी, उसमें से बीजेपी 9 जीती थी, बसपा 4, आप 1 पे थे। आप किस दम पे बोल रहे हैं कि आप 40, 45, 50, 55, आपकी तो गाड़ी रुकी नहीं रही है। आप मतलब कोई तथ्य है कि बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो, उस टाइप की सिचुएशन है। अनुराग जी देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे तो जनता बोल रही है, किसी के बोलने की जरूरत नहीं है। आपके कैमरा में जनता उंगली का कमाल है साहब। हाँ। और आप दिखा दीजिए, हमारी बात को मत सुनिए आप। हाँ। नहीं, हमारी बात को मत सुनिए ना, आप जनता की बात को सुनिए। बिल्कुल। देखो किस तरह से जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ हो चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी साफ नहीं हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दों पे चुनाव लड़ रही होती। मुद्दों से क्यों भाग रही पता आपको? हाँ। क्योंकि जनता उनको मुद्दों पे पकड़े है, और जैसी जनता मुद्दों पे पकड़ती है वो छटपटाने लगते हैं, उछल के कूद के उधर भागते हैं। तो वो कितना भी भागें, लेकिन जनता जाने नहीं दे रही है। जनता कह रही है आपको बात तो वही करनी पड़ेगी जो आपने वादे किए थे। आपका वादा पूरा आपने नहीं किया है, और जो वादे आपने किए थे कि आप उत्तर प्रदेश में 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो तो बनी नहीं। आपने कहा था कि यहाँ पे हर जिले में हम हॉस्पिटल बनाएंगे, आपने बनाया नहीं। आपने कहा था कि किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, हुई नहीं। आपने कहा था कि किस तरह से इस देश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हुई नहीं। आपने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार होगा, दिया नहीं। तो सवाल उठता है कि आपने किसी मुद्दों पे यहाँ काम किया नहीं, तो आप किस मुद्दों पे बात करेंगे? आपके मुद्दे क्या हो गए अचानक? मंगलसूत्र, बताइए मुद्दा होता है क्या हिंदुस्तान के? ओके अनुराग, मीट मछली। ओके अनुराग, ओपनिंग कमेंट्स आपकी आदत है प्रोफेसर साहब, वो आपका लेक्चर शुरू होता है खत्म नहीं होता है। काउंटर ले रहा हूं। हाँ, दीपक जी भी आ गए स्टूडियो में। शहजाद फर्स्ट काउंटर एंड देन आई बिगिन। देखिए ऐश्वर्या जी, अब जबकि 5 फेजेस खत्म हो चुके हैं तो एक संदेश साफ है कि पहले 2 फेज में पस्त हुए, दूसरे 2 फेज में ध्वस्त हुए, और अब ये पूरी तरह से परास्त हो चुके हैं। इसीलिए अनुराग जी 2019 के मुद्दे किनारे हैं। 2019 में अनुराग जी का एआई वर्जन जो था वो यही मुद्दे गिनाता था। मेडिकल कॉलेज नहीं बना, अस्पताल नहीं बना। मान्यवर 10 मेडिकल कॉलेज बनाकर रखा था 70 साल में उत्तर प्रदेश में, अब 50 मेडिकल कॉलेज बन। 18% बेरोजगारी छोड़कर रखी थी, आज 2.5% बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हमारी बीच में नहीं अनुराग, राजस्थान हुए। परंतु सवाल ये बनता है ऐश्वर्या, और सिर्फ इतना सवाल बनता है, अगर इनके लिए मुद्दे हैं तो इनके मुद्दे क्या है कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण दे देंगे, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। और केवल कहने नहीं है, अब तो पश्चिम बंगाल की कोर्ट ने सीधे हथौड़ा मारा है इस प्रकार की व्यवस्था पर। इसीलिए आज मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए अनुराग जी, तो ओबीसी करते हैं, ओबीसी के अधिकार से मुसलमानों को देना, इस पर पश्चिम बंगाल का ऑर्डर आ चुका है, उस पर उनका क्या स्टैंड है? धार्मिक आधार पर आरक्षण होना कि नहीं होना चाहिए? जवाब दे दो। और नहीं, आप दीजिएगा जवाब। होल्ड ऑन। से काट कर कैसे हो? ओके शहजाद। दीपक जी मैं आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ इस समय तुरंत जवाब दे। निरहुआ जुड़े हुए हैं लाइव आजमगढ़ से, दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल जी, बहुत कांटे की टक्कर है बताई जा रही है जहां आप हैं अभी। जी प्रणाम। आप तो बिल्कुल बाबा की शरण में पहुंच गए। पीछे मुझे दिख रहा है बाबा की मूर्त है, तो बिल्कुल बाबा का आशीर्वाद है आप पे, ऐसा लग रहा है। तो परसेप्शन तो वही है। बिल्कुल आशीर्वाद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ में जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि बहुत टक्कर दे रहे हैं, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि आजमगढ़ की जनता ने जब जिताया था तो अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आए आजमगढ़, कभी झांकने नहीं आए। जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए जी। तो क्या बोले? नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी से पूछा तो हम लोग चाहे जी, नहीं, धर्मेंद्र जी से पूछा, धर्मेंद्र जी कह रहे भाई मुझे तो बुलाया है लोगों ने। धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं मुझे तो लोगों ने बुलाया है और मैं इसलिए आया। धर्मेंद्र यादव जी से जब पूछा गया, इसी आजमगढ़ में पूछ रहे थे पत्रकार लोग कि आप हारने के बाद एक दिन भी नहीं आया आजमगढ़। निरहुआ तो 19 में हारा, तब से यहीं आजमगढ़ रह के ही काम कर रहा था।
और जनता कहने लगी कि हार के भी ये यहीं खड़ा है, जीत के भी साधारण है, और जनप्रतिनिधि कैसा हो निरहुआ इसका उदाहरण है। अच्छा, तो वो बोले कि हाँ मैं तो नहीं आया, मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी लड़ें। वो खुद ही कह रहे थे कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अखिलेश यादव जी लड़े। जी नहीं, क्योंकि बात राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में सपा के नेता बैठे हैं, वो सपा के नेता कहते हैं भाई हम 40 सीटें ला रहे हैं, और उस 40 सीटों में वो आजमगढ़ भी गिनते हैं, कह रहे भाई आजमगढ़ भी हमारी है। और वो दावे से कहते हैं, मैं बोला मैं एक एक को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा दिनेश लाल जी, तो मैंने कहा सबका चलाऊंगा, एक एक बाइट चलाऊंगा जो कह रहे हो 40 सीट और कौन कौन सी सीट। तो आजमगढ़ नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात अगर करूं तो आपको क्या लगा? ये लोग मुझे लगता है 4 जून के बाद ये लोग बात करने के लिए आपको मिलेंगे ही नहीं। क्या बात? उसका कारण ये है कि ये लोग झूठ पे झूठ बोलना शुरू किए जब इन्होंने देखा कि देश की जनता ने कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को नकार दिया। देश की जनता ने कहा कि भाई वो जमाना गया कि जब चुनाव आता है तब आप आते हो चुनाव लड़ने, और फिर 5 साल दिखाई नहीं देते हो। तो उसके लिए तो मैं बहुत पहले गाना गाया था, आवते चुनाव फिर आए गेला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाए गेला नेताजी। दीपक जी को मिलाइएगा। तो ये बहुरूपिये है, तो ताली तो बचा देते हैं आप। नहीं, दिनेश लाल जी, ये देखिए आपकी स्टारडम, आपकी पॉपुलैरिटी पे कोई डाउट नहीं है। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी भी हैं डिबेट में। दीपक जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दिनेश जी, स्टारडम है आपका, पॉपुलैरिटी है, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं ना जनता आपको वोट देती कि आप पॉपुलर हैं। आप हुए, रवि किशन जी हुए, मनोज तिवारी जी हुए। दीपक जी, अभी लोगों को डिमांड करने लगे कि ठीक है आप पॉपुलर हैं, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं हमारे? निसंदेह आजकल और दिनेश जी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा इस बार। बस यही बात। जी मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ। नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सुने तो मैं बता। बोलिए, आ रहा हूं दादा आपके पास। बोलिए दिनेश जी। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे विधायक हैं जो कोई 45 साल से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और ये लोग आजमगढ़ को गढ़ बोल के पूरा गढ़ा बना दिए थे। रोड पे लोग धान रोपने लगे थे। जब मैं आया तो 1.5 साल में आजमगढ़ की सारी सड़कें तो बना ही दिया, जो सपा के 10-10 विधायक हैं उनके गांव की भी सड़क 1.5 साल में बना दिया। काम इसको कहते हैं। आजमगढ़ सही बोल रहे हैं कि डायलॉग मार रहे हैं? क्या बेटा, इधर से पिक्चर वाला, इधर से मत जाओ। अरे कोई बात नहीं, जनता है दिनेश जी, चलने दीजिए। डायलॉग नहीं मार रहे, इलेक्शन चल रहा है, जो जहां जा रहा है जाने दीजिए। जमीन पे आइए। हाँ, कोई दिक्कत। तो जनता जो है वो हकीकत बताएगी। यहीं गिना दूंगा मैं काम क्या क्या हुआ। हमारी टीम आपके साथ लगातार घूम रही है के बाद रिपब्लिक भारत की। तो बात ये, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, फिर आपको जाना है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, और बनारस, हाँ, कि सिर्फ आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से जनता आपको वोट करते कि काम? क्योंकि जब ये सवाल मैं मनोज तिवारी और रवि किशन से पूछता हूं निरहुआ जी, दीपक दादा तो बोलते हैं भैया पॉपुलैरिटी अपनी जगह है, तालियां बजा देती है, जैसे आपने अभी डायलॉग मारा निरहुआ जी, पॉपुलैरिटी आपकी जबरदस्त है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप एक डायलॉग मारते हैं 1000 तालियां बजती हैं, लाखों। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो जनता काम पे करती है। नहीं, अब मैं काम, एक मिनट सर, अब काम गिनाऊंगा और तालियां बजेगी। सुनिए, रौना पार बिलरियागंज का मार्ग कब से खराब था, उसको चमका दिया। चमकाया कि नहीं? फुल फ्रेम करें। रुकिए। रासेपुर से तितरा का मार्ग लंबे समय से नहीं बन पाया था, 1.5 साल में शहजाद जी आ रहा हूं, थोड़ी सी नहीं बताइए। अब काम पे खाली बात होगी। काम पे बात, कोई स्टारडम पे बात नहीं होगी। काम पे बात होगी। आजमगढ़ सपा वालों ने बनाया था हवाई पट्टी। उसी हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बना के जहाज उड़ा दिया। उड़ाया कि नहीं?